कि आप लोग से हम बातचीत करें और कुछ बातों को हम चर्चा करें और उस पर मनन करें। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। पिछले दिनों में हम देख रहे थे घोषणाएं और आधिकारिक घोषणाएं, विश्वास क्या होता है और घोषणा कहाँ से करना है, और घोषणा और दोहाई में क्या अंतर होता है, लाचार की प्रार्थना क्या होती है। इन सब बातों को हमको समझते जाना है और मसीह में अपने स्थान को हमें पहचानना है और उस शिखर पर पहुंचना है जहां पहुंचकर घोषणाएं की जाती है। यीशु मसीह ने कहा कि वचन को रखते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। यीशु मसीह ने ये कहा, जो कोई इस पहाड़ से कहे उखड़ जाए और समुद्र में जा पड़, तो ये तुम्हारे लिए हो जाएगा, और विश्वास करे और अपने मन में संदेह न करे। यीशु मसीह का वो तरीका था, वो अधिकार था। और यीशु मसीह नाव में सो रहे थे और बारिश हो रही थी और तूफान आ रहा था, तो वो नाव, कई लोग बोलते हैं कि कैसे पानी बरसात में सो रहे थे, तो पानी बरसात में नहीं सो रहे थे, नाव के पीछे में पिछले भाग में गद्दी पर सो रहे थे। तो पिछले भाग में एक कमरा टाइप का बना रहता था, उसमें सो रहे थे। तो पानी में कोई थोड़ी बरसते पानी में सो जाएगा, ऐसा कोई तो मगर अजीब सी बात है। तो कई लोग ऐसे भी बोलते हैं। लेकिन वहाँ पर नाव आप देखे हैं, ऐसे नाव को फ़ोटो में भी कई बार हम देखते हैं उसको, कई पिक्चर में। उसके कोने में एक झोपड़ी सी बनी होती है, तो उसके अंदर वो गद्दी पर सो रहे थे। तो वहाँ जाके उसको उठाए और यीशु मसीह ने निकल के, जब तक हो नहीं जाए और चिल्लाते रहूँगा और रटते रहूँगा, ऐसा तो नहीं किया। उसने उठा और सीधा एक बार बोला और तूफान आंधी सब शांत हो गया। तो उस स्थान में पहुँचना जो है, वो आत्मिक शिखर पर पहुँच के घोषणा करना होता है। और रटने का भी एक महत्व है, पुनरुक्ति का महत्व है, वो अलग चीज़ है। उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि बार बार बोलने से क्या होता है और बार बार बोलने की ज़रूरत क्यों पड़ती है और एक बार बोलने काफ़ी कब होता है। इन बातों को हम देख रहे थे। और खुदा का जो घर है वो शिखर पर है, चोटी पर है, और चोटी से पुकारती है बुद्धि, लिखा है, हे भोले लोगों मेरे पास आओ, मेरी रोटी में से खाओ, है ना। तो 3 महानों पर खड़े होकर ऊंचे शब्द से पुकारती है, लिखा है ना। नीचे गड्ढे से पुकारेगा तो वो घोषणा नहीं है, आमंत्रण देना है किसी को। प्रभु हमें आमंत्रण देता है, अपने आत्मा के द्वारा हमें बुलाता है। उस शिखर में जब हम चढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमारे सामने बहुत से बातें आती है। जो पहला बात तो है रिलीजन, धर्म। और मसीहत जो है वो एक धर्म नहीं है, वो रिलेशन है। रिलीजन एक अलग चीज़ है और रिलीजन एक अच्छा शब्द है जो बुरे में तब्दील हो चुका है। धार्मिक लोगों की ज़रूरत नहीं है, धर्मी लोगों की ज़रूरत है। रिलीजन ऐसा हो गया है, धर्म ऐसा हो गया कि ये ऐसा ऐसा नियम है, 6 पॉइंट 7 पॉइंट, इसको मान लो, इसका फॉलो करो, इसको पालन करो, इन नियमों का पालन करो और तुम धर्मी हो जाओगे। इतना सस्ता नहीं है ये मामला। जब लोग उस शिखर पर, जब हम जाने की कोशिश करते हैं, तो जब हम पहाड़ों पे घूमने जाते हैं तो एकदम सबसे ऊंचा जो पहाड़ रहता है उसके कुछ ऊंचाई पर जब हम पहुंचते हैं तो वहाँ बहुत सारी दुकानें होती हैं, होटल होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, वहाँ तरह तरह की चीज़ें बिकती हैं, वहाँ व्यापार चल रहा होता है। वो दुकानदार लोग समझाते हैं कि चढ़ाई ऊपर आप जा रहे हो सर, बहुत कठिन है, बहुत कठिन चढ़ाई है, बहुत टेढ़ी चढ़ाई है, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, आसान नहीं है मामला। आप थोड़ा सा ये खा लीजिए, ये वाला चॉकलेट ले लीजिए, ये प्रोटीन पाउडर पी लीजिए, थोड़ा कॉफ़ी लीजिए सर, थोड़ा ये फल खा लीजिए, इससे आपको शक्ति मिलेगी, ये मिलेगी, वो मिलेगी। तो सामान अपना बेचने के लिए लोग उसको बोलते हैं ऊपर ठंड होगी सर, ये वाला लेदर जैकेट बिल्कुल आपको 3000 का आपको 1500 में दे देंगे, 1800 में दे देंगे। दुनिया भर का सामान आपके ऊपर लाद देते हैं। और ये वही लोग हैं जो खुद कभी वहाँ पर चढ़े नहीं हैं, सिर्फ उसकी चर्चा करते हैं। उसके लिए आप निकालेंगे लूका 11 उसका 46। वो सुझाव देते हैं कि ऐसा कर लो सर, ठीक रहेगा,
गाड़ी कर लो, ये कर लो, फलाना कर लो, ये सामान ले लो, ये ले लो, ये थैला पकड़ लो, ये पानी का ये ले लो, कैन ले लो, ऊपर पानी नहीं मिलेगा। इतना बोझ से आपको लाद देते हैं कि आपके लिए और कठिन हो जाता है। जितना रास्ता दुर्गम नहीं है उतना बोझ आपके लिए दुर्गम मालूम होने लगता है। ये वही लोग हैं जो खुद कभी वहाँ चढ़े नहीं हैं, लेकिन सिर्फ उस बात की चर्चा आपसे करते हैं और आपके बोझ को बढ़ा देते हैं। उसके लिए हम पढ़ेंगे लूका 11 उसका 46वां पद। उसने कहा, हे व्यवस्थापकों, तुम पर भी हाय, तुम ऐसे बोझ जिनको उठाना कठिन है मनुष्यों पर लादते हो, परंतु तुम आप उन बोझों को अपनी एक उंगली से भी नहीं छूते। यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं, उसने कहा, हे व्यवस्थापकों, तुम पर भी हाय। हाय का मतलब ये वैसा वाला हाय नहीं है। हाय का मतलब यहाँ अफसोस की बात है। अफसोस, हाय मतलब यीशु मसीह मेरा हाय लग जाए तुमको, ऐसा वाला श्राप नहीं दे रहा है। ये हिंदी का वर्ड यहाँ पर जो आया है इसका मतलब अफसोस की बात है। अफसोस है, उर्दू में यदि पढ़ेंगे तो अफसोस लिखा है। अफसोस तुम पर कि तुम ऐसे बोझ को जिनको उठाना कठिन है मनुष्यों पर लादते हो, परंतु तुम आप उन बोझों को अपनी एक उंगली से भी नहीं छूते। सिर्फ चर्चा कर रहे हैं, उस बोझ की चर्चा कर रहे हैं, बोझ को लाद रहे हैं, चढ़ाई कितनी कठिन है और कठिन बनाते जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर जो हमारा वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हमारा परमेश्वर सीधा साधा और सरल है। जहाँ कॉम्प्लिकेशन और कन्फ्यूज़न होता है वहाँ परमेश्वर नहीं होता है। कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है। हमारा परमेश्वर अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है, अति सहज। लेकिन धार्मिक लोग जो हैं उसको कठिन बनाते जाते हैं। नहीं तो वो व्यापार कैसे चलेगा, वो दुकानें कैसे चलेंगी। इसलिए आप समझ रहे होंगे, इन बातों को मैं ज़्यादा नहीं बोलता। और उसके लिए आपको 8 पॉइंट सरमन, 7 पॉइंट सरमन, 6 पॉइंट सरमन, अरे किसी पॉइंट सरमन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पॉइंट्स का काम नहीं है। यहाँ सीक्रेट को जानने की ज़रूरत है। मेडिटेशन करना है, मेडिटेट करना है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से चढ़ाई चढ़ी जाती है और उसके अनुग्रह से, उसका अनुग्रह और हमारा विश्वास मिलकर एक मजबूत आत्मिक सामर्थ्य बन जाता है। उसी सामर्थ्य से चढ़ाई चढ़ी जाती है। और लूका 11 उसका 52 भी पढ़ेंगे हम। लूका 11:52। हाय तुम व्यवस्थापकों पर, तुमने ज्ञान की कुंजी ले तो ली, परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया और प्रवेश करने वालों को भी रोक दिया। एक मिनट, लूका 11 से मैं पढ़ रहा हूँ, उसका 52। हाय तुम पर व्यवस्थापकों कि तुमने ज्ञान की कुंजी ले तो ली, परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया और प्रवेश करने वालों को भी रोक दिया। ज्ञान की कुंजी ले तो ली है, लेकिन खुद ही प्रवेश नहीं करते और ना किसी को करने देते। तो ये सारी बातें हैं। धर्म जो है हमारे रास्ते में एक रुकावट, एक बाधा को उत्पन्न करता है परमेश्वर से मिलने में। और इस पृथ्वी पर डाकुओं ने भी उतनी हत्या नहीं की, हत्यारों ने उतनी हत्या नहीं की, चोरों ने उतनी हत्या नहीं की है जितना धार्मिक लोगों ने की है। धर्म के नाम पर इस पृथ्वी पर जितने युद्ध लड़े गए हैं, कितने बच्चों को काट डाला गया है, कितनी गर्भवती स्त्रियों को चीर दिया गया, कितने घर जला दिए गए, ये सब धर्म के पीछे, धर्म के नाम पर इतनी लड़ाइयाँ हैं। जो धर्म इंसान को इंसान से नहीं मिला पा रहा है, वो परमेश्वर से इंसान को कैसे मिलाएगा। इसलिए हमें उस धर्म को जानना है, उस धार्मिकता को जानना है जो स्वयं यीशु मसीह है। और वही हमारी धार्मिकता है जो अनुग्रह से मिलता है। व्यवस्था के पालन से जो धर्म मिलता है वो धर्म नहीं, लेकिन जो उस पर विश्वास करने से मिलती है, उस धार्मिकता को हमें जानने की ज़रूरत है। तो ये सुझाव देते हैं और लोग चढ़ने वाले को हतोत्साहित करते हैं, निराश करते हैं।
कोई बोलता है तुम तो कमज़ोर हो, तुम बूढ़े हो, लेकिन वो इंसान जब ठान लेता है मन में और कहता है मेरे प्राणों की वो लालसा है और मेरा प्राण वहाँ तक पहुँच चुका है और मेरा शरीर भी धीरे धीरे वहाँ तक पहुँच ही जाएगा। मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसकी सामर्थ्य पर मुझे विश्वास है। मैं अपनी सामर्थ्य से बच नहीं सकता, अपनी सामर्थ्य से वहाँ पर नहीं पहुँच सकता, लेकिन मुझे निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो इन बातों के लिए। और मैं जैसा बता रहा था आप लोगों को कि हम जो इंसान हैं, हर एक इंसान को परमेश्वर ने अनूठा बनाया है, यूनिक बनाया है और हर एक को एक उद्देश्य और योजना से बनाया है। योजना हमारी नहीं है, योजना परमेश्वर की है और हम उस योजना का एक हिस्सा हैं, हम उसका पार्ट हैं और उसको जानना है, अपने स्थान को जानना है मसीह में कि मैं किस लिए बनाया गया हूँ, परमेश्वर ने किस लिए मुझे बुलाया है, क्या काम मुझे करना है। किसी की नकल करने के लिए मैं यहाँ पर नहीं हूँ, नकल से यहाँ काम नहीं चलता मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने हमें नाटक करने के लिए नहीं बुलाया है। जैसे कि लीला होती है, मैं बोल नहीं रहा हूँ, नाटक खेला जाता है, उसमें भगवान का रोल करते हैं लोग, तरह तरह का वो बनते हैं और सब बनते हैं और फिर स्टेज के पीछे जाकर लगाए दो अपना 2 बॉटल, उसके बाद फिर आ गए एक्टिंग करने। वो ऐसा नहीं करने के लिए बुलाया है। यीशु मसीह जो है स्वयं हमारे अंदर जीना चाहता है, हमें नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। यीशु हमारे अंदर जीवन देता है और यीशु मसीह इसलिए आया लिखा है कि हम जीवन पाएँ और बहुतायत का जीवन पाएँ। तो नकल करने के लिए हमें नहीं बुलाया है। और किसी के आचरण जो है, एक वचन को निकालें और पढ़ें उसको कि तुम्हारा उजियाला सब मनुष्यों के सामने। मत्ती 5 उसका 16 पद को पढ़ेंगे। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला। पहले तो यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो और उसके बाद उसने कहा कि इसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। ये उजियाला जो है, जो चमक रहा है, वो आचरण है, आचरण है हमारा जो प्रकट हो रहा है। उजियाला जो है वो प्रकट हो रहा है। तो हम दूसरे का अच्छा आचरण देखते हैं और उसकी नकल करने लग जाते हैं कि हम भी ऐसा करेंगे, वो ऐसा दान कर देता है, वो ऐसा कर देता है, वो ऐसा कर देता है। आचरण की नकल नहीं करना है, उस बात को खोजना है कि कौन सी ज्योति उसके अंदर जल रही है जिससे ये उजाला आ रहा है, जिससे ये आचरण आ रहा है। जब ज्योति होगी तो उजाला होगा। तो आचरण जो है वो उजाला है और आचरण का हम अनुकरण करने लगते हैं, किसी के आचरण को हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं, उससे काम नहीं चलेगा। उस ज्योति की खोज करना है जो उसके अंदर जल रही है, वही ज्योति आपके अंदर भी जलने लग जाए, फिर आचरण तो अपने आप आएगा। जब ज्योति जलेगी तो उजाला अपने आप होगा। यीशु मसीह ने कहा इसीलिए कि पहले कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ, फिर जब संसार में से चला गया उसने कहा तुम जगत की ज्योति हो और ज्योति अंधेरे में चमकती है, लिखा है। और ये हमारा आचरण है, जो भले भले काम, जो ज्योति हमारे अंदर जल रही है, उसके फल स्वरूप जो उजाला आ रहा है वो आचरण है, वो भले भले काम है जिसको देख के लोग परमेश्वर पिता की तारीफ करें, उसकी प्रशंसा और बड़ाई करें, ये लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमको जानना है। जो विद्वान होता है वो जानता है, और विद्वान शब्द जो है वो वेदना से बना है, संस्कृत के। वेदना और विद्वत्ता एक ही चीज़ है। वेदना किस बात की है? वेदना जो है वो विरह की वेदना है। पहले अपने स्थान को जानना है, विरह की वेदना को जानना है
उस प्यास को जानना है, उस भूख को जानना है, उस दर्द को जानना है, उस पीड़ा को जानना है। जो पीड़ा को जानता है, जो वेदना को जान जाता है, उसको कहते हैं विद्वान। विद्वान, विद मतलब जानने वाला कि किस बात की आवश्यकता है ना। तो उसी वेदना से ही विद्वान शब्द बना है। विद्वान का अर्थ है पीड़ा को जानने वाला, कि परमेश्वर से अलग रहने की पीड़ा क्या होती है। ये विरह की वेदना है। मनुष्य परमेश्वर से बिछड़ा हुआ है। जब वो इस बात को जान जाता है, जब वो दौलत इकट्ठा करता है, ये इकट्ठा करता है, पद प्रतिष्ठा संपत्ति इकट्ठा करता है, उसके बाद भी जब उसे चैन नहीं मिलता, वो विरह की अग्नि उसे जलाती रहती है अंदर में। उस बात को जानता है आखिर सब कुछ तो है मेरे पास, फिर क्या कमी है, फिर मुझे संतुष्टि क्यों नहीं हो रही है, फिर ये कैसी प्यास है, फिर ये कैसी भूख है जो शांत नहीं होती, जो तृप्त नहीं होती है। उस वेदना को जो जानता है वो विद्वान है। उसके बाद ये जानना कि मुझे परमेश्वर की आवश्यकता है, और केवल वही है। लुईस पाश्चर्स एक वैज्ञानिक हुए बहुत बड़े, उन्होंने कहा कि मनुष्य के हृदय में एक गॉड साइज का होल है, जिसमें गॉड ही फिट हो सकता है और कोई फिट नहीं हो सकता। और जब गॉड फिट होता है तभी उसके जीवन में संतुष्टि आती है। लुई पाश्चर ने इस बात को कहा था, और लुई पाश्चर के बारे में नीलिमा एक संदेश में बता भी चुकी है आपको। तो उसके बाद उस ज्ञान की खोज में हमें निकलना है, यात्रा करनी है ना। परमेश्वर से अलग होने के उस मर्म को, उस दर्द को जानना है। मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करके भी उसे शांति नहीं मिलती। और यीशु मसीह भी कहता है, एक युवक उसके पास आता है कि मेरी संपत्ति हमारे भाइयों के बीच में बांट दे। तो यीशु मसीह ने कहा, मियाँ किसने तुझे मेरे को संपत्ति बांटने वाला ठहराया है? किसी का जीवन उसके धन की बहुतायत से नहीं होता। यीशु मसीह ने उससे ऐसा कहा, और वो युवक वहाँ से गया। तो इसी बात को मैं बोल रहा था कि परमेश्वर के वचन का ज्ञान, जब हम पवित्र आत्मा की संगति में रहते हैं, कि परमेश्वर के साथ हम केवल और केवल आत्मा से ही जुड़ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। और हमको कई बार धोखा होता है, अपने मनुष्य जो है देह, प्राण और आत्मा 3 भागों में बटा हुआ है। तो प्राण जो है वो एक शक्ति है जिसके लिए कुछ भी करना संभव नहीं है, क्योंकि जब मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया तो लिखा है उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका और आदम जीवित प्राणी बन गया। और इंग्लिश में लिखा है एडम बिकेम ए लिविंग सोल। और सोल मतलब वो क्या कहना चाहिए, प्राणी था, वो सोल था, उसके पास सोल पावर था। और आदम जो है जीवता प्राणी बना, और उसे जो है जल थल और नभ में सारी बातों में अधिकार दिया गया है। मनुष्य के प्राण को अधिकार दिया गया। और मनुष्य का प्राण जो है वो आत्मा के चलाए चलना चाहिए, नहीं तो शक्ति का दुरुपयोग होता है। परमेश्वर ने जो नियम बनाए हैं वो क्रिश्चियन लोग के लिए नहीं बनाए हैं। इस बात को हम पढ़ें, उसके लिए हम खोले भजन 8। परमेश्वर की जो सामर्थ है और उसके जो नियम हैं, उसके लॉज हैं जो काम करते हैं आत्मिक जगत में, शारीरिक जगत में, और जो प्राण के जगत में जो नियम काम करते हैं वो यही हैं कि उसने किसी जाति विशेष को, किसी धर्म विशेष के लोगों को ये अधिकार नहीं दिया है, या उस ह्यूमन को दिया है, ह्यूमन। तो उसके लिए हम निकाले भजन 8, भजन संहिता 8 अध्याय, उसका 4 और 6, 4 से 6 भी पढ़ सकते हैं। 4 से 6 उसको हम जल्दी से पढ़ें। सब मनुष्यों के लिए समान है, क्रिश्चियन लोग के लिए खास नियम नहीं है, मनुष्य को अधिकार दिया है उसने। तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है, तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। हाँ, यहाँ पर क्या लिखा है, व्हाट इज मैन।
इंग्लिश में एक बार पढ़ें उसको। What is man that you are mindful of him? छः पढ़ो। You have given him dominion over the work of your hands and have put all things under his feet. सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है, लिखा है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। क्रिश्चियन लोग के लिए नहीं है, मनुष्य के लिए लिखा है। मनुष्य क्या है? व्हाट इज मैन? तो इंसान के लिए परमेश्वर ने बहुत सी चीज़ों को बनाया और कुछ लॉस को बनाया है। तो मैं यही बोल रहा था कि हमको खुद को खोजना है, खुद की अनुभूति ज़रूरी है। और जैसा मैं बोल रहा था, विद्वान वो है जो वेदना को जानता है। वेदना शब्द से विद्वान बना है। वेदना को जान लेना, उस खालीपन को जान लेना, फिर भूख और प्यास में भटकना, खोज करना। फिर खोजना का अर्थ है खो जाना, उसी में खो जाना। जब खो जाता है आदमी तो पा जाता है आदमी। परमेश्वर में खो जाना और उसके साथ एक हो जाना। लिखा है जो परमेश्वर की संगति में जो रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। एक आत्मा हो जाता है। एक आत्मा हो जाता है मतलब वहाँ पर दो नहीं है। वहाँ पर जो ग्रीक वर्ड आया है वो हेइस आया है, HEIS, हेइस। इसका मतलब कि एक ही, जैसे दो मिलकर एक बने, ऐसा नहीं है, एक ही हो जाता है, एक आत्मा हो जाता है। मतलब उसमें दो का मिश्रण है ऐसा वर्ड नहीं है, वो एक ही हो जाता है। लिखा है जो मनुष्य परमेश्वर की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। और लिखा है जो शरीर से जन्मा वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। तो हमें नया जन्म को लेना है, और जब हम नया जन्म लेते हैं तो हम आत्मिक होते हैं और संसार के नियमों से हम ऊपर चले जाते हैं, एक अलग रेलम में हम पहुंच जाते हैं। तो अभी जो बार बार बोलना की जो बात हो रही है, बार बार बोलने से हो जाएगा? बिल्कुल होगा। आपके पास जो माइंड है वो है कॉन्शियस माइंड होता है, उसके 3 भाग हैं। फिर सब कॉन्शियस होता है, उसके बाद अनकॉन्शियस भी होता है। कई लोग अनकॉन्शियस हो जाते हैं, कोमा में चले जाते हैं। उसके ऊपर सब कॉन्शियस है जो कार्य करता रहता है हमारे बिना जाने भी। वो हृदय में होता है और वहीं सारी शक्ति, वहीं इंसान की निहित है। इसलिए लिखा है सबसे अधिक अपने हृदय की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सारी शक्ति मनुष्य की वही है। और मनुष्य की विडंबना ये है कि हमारा जो अवचेतन मन है, जो सब कॉन्शियस माइंड है, वो भले और बुरे को नहीं जानता है। वो लॉ है और लॉ के आधार पर वो काम करता है। और उसके बाद हमारा कॉन्शियस माइंड है, बुद्धि है, सांसारिक बुद्धि, फिजिकल जो कार्य करती है। और वो सांसारिक बुद्धि जो है वो चौकीदार है, चौकीदार जो हमको रास्ता दिखाती है, समझाती है ना। लेकिन बुद्धि जो है वो 4 दीवारी पे रहती है, और 4 दीवारी पे घर के कोई खजाना नहीं रखता। खजाना जो है अंदर बीच में रखा जाता है तिजोरी में, और तिजोरी जो है वो हमारा हृदय है। जीवन का मूल स्रोत वही है। ये तो बुद्धि, जो बुद्धि से हम काम लेते हैं वो हमारी संपदा नहीं है। जो थोड़ा बहुत रोज़मर्रा खर्च के लिए जो ज़रूरत पड़ती है वो दौलत है। वो दौलत भी नहीं कहना चाहिए, उतना खर्चा पानी है वो। हमारे बुद्धि वहाँ काम करती है, बाज़ार में कितना मोल भाव करना है। देख रहे बेचारा गरीब ठेला लगाया है तो उसको और कम कर, इतना कर। मैं कभी ऐसा नहीं करता मेरे प्रियो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की संतान हूँ। मैं कभी पैसा वापस लेता भी नहीं हूँ। कई बार मैं ज़्यादा भी देता हूँ, तेरे लिए गिफ्ट है बोल देता हूँ। फटा बनियान वाले से आप मोल भाव कर रहे हो, 2 रुपया 5 रुपया कम कर दे और खुशी खुशी कम कर दे रहा है, तो आप बड़े हो कि वो बड़ा है। ऐसी सोच खतरनाक है। इस सोच को बदलें और अपने सही स्थान को जानें और गरीब लोगों से मोल भाव करना बंद करें। अपने आप को राजाओं के राजा की संतान के रूप में जानें, आत्मिक रूप में भी और फिर भौतिक रूप में भी उस बात को प्रकट में लाएं। अपने व्यवहार को रॉयल रखें। हम कभी ऐसा नहीं सोचें कि हम किसी प्रकार से गरीब हैं, हमें किसी बली वस्तु की घटी नहीं है।
और जब जिस चीज़ की आवश्यकता होती है, मेरे जीवन की गवाही है, वो चीज़ उस दिन मेरे पास होती है। परमेश्वर ने मुझसे वादा किया है और मेरी नकल करने की ज़रूरत नहीं है, आपका खुद का अनुभव हो जाना चाहिए। यार ऐसा करता है तुम्हें भी, तो थोड़ा बहुत आप करना शुरू करें, कोशिश करें, जैसा आपको अगुवाई आती है वैसा आप करें। और उसके बाद इन चीज़ों को हमको समझना है ना। तो बार बार बोलने वाला जो सिस्टम अभी चल रहा है वो वास्तव में हमारा सोलिश पावर है, संकल्प की शक्ति है। और संकल्प की शक्ति, जैसे मैं बोला था कि मंत्र जाप टाइप का जो हम करते हैं वो नियम सबके ऊपर लागू है, उसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, कोई भी इस्तेमाल करेगा तो वो सबके लिए काम करेगा, क्योंकि वो लॉ है। और सोल पावर से मनुष्य बहुत कुछ कर सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है यदि आप मन में ठान लो। यदि आप मन में ठान लो, एक संकल्प ले लो कि मैं हिमालय की चोटी में चढ़ के चाय की दुकान खोलूंगा, तो आप बिल्कुल खोल सकते हो। आपके सोल को इतना पावर दिया गया है, इसलिए सोल जो है, सोल के अंदर जो है हृदय है, वहीं से सारे खजाने वहीं से निकलते हैं, सारी पावरफुल चीज़ें वहीं से निकलती है। बुद्धि जो है वो सस्ती है, वो चार दीवारी है, वो पहरेदारी है। और घर के चारों तरफ जो दीवार है उसमें खजाने नहीं रखे जाते। मैं कह रहा था खजाना जो है वो तिजोरी में रखा जाता है, तो बुद्धि उसका रक्षक है, पहरेदार है। जब हम सब्जी वब्जी लेने के लिए निकलते हैं, मैं बोल रहा था बाजार जाते हैं, तो हम पूरी संपदा लेके नहीं जाते हैं, अपनी पूरी संपत्ति लेके। लेकिन परमेश्वर को ढूंढना है तो सब कुछ दांव पर लगाना होता है, पूरे प्राण से उसकी खोज में लगना पड़ता है। और जब पूरे प्राण से हम पुकार उठते हैं परमेश्वर को, जब प्रार्थना जो हमारी है पूरे प्राणों से भरी होती, पूरे मन से तुझे मैं पुकारूंगा लिखता है दाऊद। हे मेरे परमेश्वर, मुझे एक मन और एक चित्त कर, सारी ऊर्जा एक जगह इकट्ठा हो जाए, एक दिशा में चल पड़े, तो फिर कुछ भी असंभव नहीं रहता। फिर हम आत्मिक जगत में पहुंचने लगते हैं। परमेश्वर को जब हम ढूंढते हैं पूरे मन से, और बार बार उसका वचन करता है जब तुम पूरे मन से मेरे पास आओगे तो तुम मुझे ढूंढोगे और तुम मुझे पाओगे। तो सोलिश पावर जो है वो क्या होता है, बार बार जब हम बोलने लगते हैं किसी चीज़ को, तो वो चीज़ें हमारे सब कॉन्शस में जाने लगती हैं, जहाँ से सब शक्तियाँ प्रकट होती हैं। एक बच्चे को जंगल में छोड़ दो, वो लैंग्वेज नहीं सीखेगा, वहाँ गणित नहीं सीख सकता, वहाँ पर विज्ञान नहीं सीखता, भूगोल की शिक्षा नहीं ले सकता, और 12 प्रकार की भाषाएं नहीं बोल सकता। लेकिन उसके अंदर जो प्राण है, जो उसके अंदर प्रवृत्तियां हैं, उसमें से उसको कुछ सिखाना नहीं पड़ता, उसको क्रोध सिखाना नहीं पड़ता, उसको काम वासना नहीं सिखानी पड़ती, उसको और किसी बातों को सिखाना नहीं पड़ता, हंसना मुस्कुराना उसको सिखाना नहीं पड़ता, रोना धोना उसको सिखाना नहीं पड़ता। वो सब उसकी शक्तियां हैं। बुद्धि जो है वो रक्षा करती है ना। जैसे कि हमको क्रोध आ जाता है, उबल पड़ते हैं हम, बाद में बुद्धि का कुल काम है लौट लौट के पछताना। तो इसलिए हमको आत्मिक बुद्धि जब मिलती है तब वो पहरेदार थोड़ा मजबूत होता है, तब हम संयम और आत्मा के फलों को धारण कर पाते हैं। नहीं तो चौकीदार बेचारा जो बैठा है, जो रोज़ कसम खाता है, उसको मालूम ही नहीं है, तो वो तो गुस्सा करता नहीं है, वो तो लड़ाई करता नहीं है। और उसको अड़ोसी पड़ोसी लोग आके समझा रहे हैं, सब धर्मगुरु आके समझा रहे हैं कि यार क्रोध करना बेकार कर, तुम्हारे घर से बहुत लड़ाई झगड़ा कब आ जा रहा था। अरे आपसे नहीं करेंगे भैया, ऐसा वैसा। फिर अंदर से जो आता है उसको बुद्धि पहरेदार रोकने का काम करती है। जो कमज़ोर है बेचारा, दुर्बल है, अपना स्टूल लगा के बैठे रहता है, तो बलशाली जब निकलता है अंदर से क्रोध के रूप में, तो चौकीदार बिल्कुल उसके सामने झुक जाता है, नतमस्तक हो जाता है। फिर बुद्धि कसम कोई काम नहीं आता, फिर तो आप छोड़ूंगा नहीं, अब हो जाता है, फिर आप उबल पड़ते हो। फिर उसके बाद वो सब क्रोध वोध करके टेबल कुर्सी सब पटक के फिर अंदर चला जाता है। फिर उसके बाद वो अपना बुद्धि फिर वहीं पर खड़ी, फिर कसम खा रही, फिर उसको लोग समझा रहे आके कि ठंडे दिमाग से काम लो। ठंडे दिमाग से कुछ नहीं होने वाला है मेरे प्रियो।
प्राण जो है वो आत्मा के चलाए चलो लिखा है, तो तुम शरीर की अभिलाषाओं को किसी रीति से पूरा न करोगे। प्राण जो है वो हमारा प्राण जो है उसी को बचाने के लिए यीशु मसीह इस संसार में आया और अपने प्राण दिए। हमारा प्राण जो है वो विकृत हो चुका है, प्राण को ही दूषित किया जा चुका है पाप के द्वारा। शैतान ने जो पाप करवाया वो पाप के द्वारा वो दूषित हो गया। और मनुष्य जो है दुष्टात्मिक नहीं है, मनुष्य जो है दुष्प्राणिक है। दुष्टात्मा से निपटना बहुत आसान काम है, ये है यीशु के नाम में निकल तो निकल सकता है, लेकिन किसी के प्राण को आप ऐसे नहीं निकाल सकते। उसको परमेश्वर के वचन से नया करने की ज़रूरत है, उसको शिक्षा ग्रहण करने की ज़रूरत है, उसको काउंसलिंग की ज़रूरत है, उसको संगति की ज़रूरत है। जैसे आज हम यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारे प्राण को एक शिक्षित होने की ज़रूरत है आत्मा की दिशा में। तो बार बार बोलने का अर्थ यह है, बार बार जब हम बोलते हैं किसी बात को तो हमारे लिए होता है तो मंत्र जाप टाइप का वो सूत्र है। तो यीशु मसीह ने ये कहा, लूका 16 अध्याय उसका 8वां पद हम पढ़ रहे हैं। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। ज्योति के लोगों से अंधकार के लोग ज़्यादा चतुर हैं, ऐसा लिखा है। सोल पावर को उन लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं और उसका प्रयोग कर रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बता रहे हैं, तो कोई कुछ बता रहा है, कोई बोल रहा है इमेजिनेशन का पावर है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। ठीक है, उन चीज़ों को उन लोग ढूंढ रहे हैं और पा भी रहे हैं। और क्योंकि लॉ सबके लिए एक समान है, जैसे मैंने कहा कि क्रिश्चियन लोग के लिए लॉ नहीं बनाया, मनुष्य को अधिकार दिया और सोलिश मैन को अधिकार दिया है संसार पर, है ना। तो उसके सोल में एक पावर है और सोल में अधिकार है, तो उन चीज़ों को ढूंढता है। और बार बार बोलने से क्या होता है, मैं जैसे बोल रहा था कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो बार बार किसी चीज़ को बोलते हैं, बोलते रहो तो वो बोर हो जाता है और उसके बाद वो सुनना बंद कर देता है, उसका कान से सुनना बंद हो जाता है, भौतिक कानों का, और फिर उसके अंदर चला जाता है वो चीज़, सब कॉन्शियस उसका सुनने शुरू कर देता है उन चीज़ों को, जहाँ से सारी पावर आती है, जहाँ से सारी ऊर्जा आती है। जो ऊर्जा का केंद्र है उस स्थान पर वो चीज़ें पहुँच जाती है। बार बार बोलना, माइंड कंट्रोलिंग इसी को कहते हैं। इन चीज़ों का प्रयोग संसार के लोग कर रहे हैं, लेकिन मसीही लोग उन चीज़ों को बिना जाने हुए और बिना बुझे हुए कुछ। तो इन चीज़ों को समझना है कि कैसे क्या क्या चीज़ें परमेश्वर ने बनाई हैं। सब कुछ बाइबल में लिखा हुआ है, सारे लॉज के बारे में बताया गया है। पौलुस रोमियो के 7वें अध्याय में एक संघर्षरत आदमी है। यार ये जैसे मैं सोचता हूँ ऐसा होता नहीं यार, भला काम करने की इच्छा करता हूँ, बुराई मेरे पास आती और ऐसा है वैसा है, मैं क्या करूँ, ये लॉ है। उसी में वो बहुत पीड़ित हो रहा था, संघर्षरत था, लेकिन उसे उपाय मिलता है। और बोने और काटने का भी सिद्धांत है, जो बोएगा वही काटेगा, है ना, ऐसा बोलते हैं। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। तो अभी यहाँ बार बार बोलने की बात हो रही है, बार बार हम जिस बात को बोलते जाते हैं तो वो चीज़ें स्थापित हो जाती हैं सब कॉन्शियस माइंड में। जहाँ से पावर आता है, जहाँ से क्रिएट होती है चीज़ें, जहाँ से आचरण में आती हैं, वो उस जगह में वो चीज़ें पहुँचने लगती है। जैसे कि अब छोटा बच्चा है बेचारा, अब वो उसकी माँ उसको सुला रही है, वही बात, सो जा बेटा, राजा बेटा, मेरा मुन्ना, आँखों का तारा, आँखों का तारा, आँखों का तारा, आँखों का तारा बोल के वो बच्चा बोर हो जाता है। उसकी माँ कोई लता मंगेशकर नहीं हो गई है कि उसका मधुर लोरी सुन के वो नहीं सोया है। उसका भौतिक कान जो है वो बोर हो जाता है, फिर उसका सब कॉन्शियस उन चीज़ों को सुनने लगता है, सो जा बेटा, सो जा बेटा, सो जा बेटा, सो जा बेटा, सो जा। वो चीज़ें अंदर बार बार बोलने से वो चीज़ें हमारे अंदर चली जाती हैं, जहाँ शक्ति है, जहाँ पावर हाउस है। और जैसे मैंने कहा, आपका जो सब कॉन्शियस माइंड है
वो भले और बुरे में भेद नहीं करता है। मनों को जांचने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर मन को जानता है ना। तो कोई भी चीज़ें हैं जो ऐसी कार्य करती हैं, संकल्प की शक्ति के बारे में बोल रहा हूँ। इस शक्ति का इस्तेमाल कोई भी मनुष्य कर सकता है। परमेश्वर द्वारा दी गई सामर्थ्य की बात अलग है, क्योंकि रिपीटेशन जो है, पुनरुक्ति के द्वारा संकल्प शक्ति, सोलिश पावर जो हमारे प्राण की शक्ति है वो काम करने लगती है। और मनुष्य के पास सोल विल पावर जो है, उसका विल पावर, इच्छा शक्ति जो है, वो एक अद्भुत शक्ति है जो अवचेतन मन, हमारे सब कॉन्शियस माइंड के पास रहती है। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नहीं है, वो सोलिश पावर है। सोलिश पावर के द्वारा मिनिस्ट्री भी खड़ी की जा सकती है। मैं यदि ठान लूँ आज जयपुर में मैं 6 मंजिला चर्च बनाऊंगा और सबसे बड़ा चर्च जयपुर में मेरा होगा, मैं ठान लूँ मन में, तो मैं कर सकता हूँ, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन क्या उससे मुझे कोई काम है? क्या परमेश्वर ने ऐसा करने के लिए मुझे बुलाया है? नहीं बुलाया है। लेकिन अब्राहम, मुझे प्रभु ने क्या प्रतिज्ञा दी है, अब्राहम को जो दिया था उसने उस पर विश्वास किया। अब हम बोल रहे तू नीचे नहीं पर ऊपर ही रहेगा, मैं पूंछ नहीं परंतु सिर ही रहूँगा, रट रहे हैं। लेकिन किस क्षेत्र में तू सिर रहेगा ये तो मालूम होना चाहिए। बिना जाने क्लेम करने से क्या हो। और पूंछ नहीं सिर और ये वो सारी बातों को हम रटते रहते हैं, तो उसकी बात अलग है। उसके बारे में मैं बताऊंगा अभी कि सिर और पूंछ क्या होता है, वो भी बाइबल में लिखा हुआ है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो मैं ये बोल रहा था, सोलिश पावर के द्वारा इंसान बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की बात अलग है। बार बार बोलना एक लॉ है जो माइंड करता है, माइंड को कंट्रोल करता है। उसी के द्वारा संस्कार हमारे अंदर आते हैं। बेटा ये नहीं, झूठ बोलना है, ये बचपन से कोई चीज़ को सिखा दो तो बार बार बोलने से वो चीज़ उसके मन में पक्की हो जाती है। फिर अच्छी बातों के लिए इन चीज़ों को बनाया गया है, लेकिन ये बातें दूषित हो चुकी हैं। इसलिए लिखा है कि बच्चे को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना है, वो बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा। तो ये पॉजिटिव उसका रूल है। ऑल पावर्स बिलोंग्स टू गॉड। जितनी भी शक्तियां हैं सबको परमेश्वर ने बनाया है। जो भी बुद्धि है, जो भी शक्तियां हैं संसार में, आकाश में, कहीं भी, कितनी भी, अपने आप शैतान के पास कोई पावर नहीं, दुष्ट आत्माओं के पास भी कोई पावर नहीं। पावर सिर्फ परमेश्वर का है। जो पावर उनको दिया गया था उसको उन्होंने करप्ट कर लिया, इसलिए उन लोग दुष्ट आत्मा बन गए। और शैतान को जो बुद्धि और पावर जो परमेश्वर ने जो स्थान दिया था उसको उसने करप्ट कर लिया। ऐसे ही इंसान भी उन चीज़ों को इस्तेमाल गलत चीज़ों में कर रहा है, और इसी से जादू टोने उत्पन्न हो रहे हैं, इसी से सारी चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं। तो मैं यही बोल रहा था कि संकल्प की शक्ति जो है, रिपीटिशन जो है, बार बार बोलना अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे कारण क्या है, बार बार बोलने की ज़रूरत क्यों? ये सोल है, सोल पावर है। सोल पावर से हम उस चीज़ को प्राप्त करते हैं। जब तक हमारे पास आत्मा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य अलग चीज़ है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य जो है वो शिखर में पहुंच के जब आप एक बार बोलते हैं और होना है, एक ही बार बोलते हैं। यीशु मसीह सबको एक बार बोला, हे लाजर बाहर निकला। अब जब तक नहीं निकल आएगा मैं रटते रहूँगा, ऐसा तो था नहीं, क्योंकि उसके पास एक स्थान था, एक अधिकार था, एक पावर था, एक सही जगह पर हुआ था जहाँ पर उसको होना चाहिए था। उस स्थान से वो बोल रहा था, इसलिए एक बार बोलने की ज़रूरत थी, है ना। तो परमेश्वर का वचन जो है उसको लिखा है कुलुस्सियों 3 उसका 16 में लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। और दाऊद भी भजन 119 में कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। बुद्धि में वचन रखने से कुछ नहीं होगा, बुद्धि कुछ नहीं करती, वो चौकीदार है। असली क्रिएशन यहाँ है, पावर यहाँ है, हृदय के पास, प्राणों में। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। और मसीह के वचन को, जैसे कुलुस्सियों 3:16 पढ़ लेना आप लोग बाद में, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। और अपन क्या करते हैं, नॉलेज इकट्ठा करते हैं।
वो नॉलेज अलग चीज़ है। और ज्ञान, असली नॉलेज जो है वो अलग चीज़ है। शिक्षा जो है वो अलग चीज़ है। टीचिंग टीचिंग जो है, टू पुश इन, उसका अर्थ होता है किसी चीज़ को आपके अंदर डालना। और एजुकेशन जो है वो एक अलग चीज़ है। एजुकेशन का मतलब होता है टू ड्रॉ आउट, जो तुम्हारे अंदर है उसको बाहर निकालना। तो परमेश्वर हमें एजुकेट करता है अपने वचन में। जो कुछ उसने आपके अंदर रखा है वो बनाने वाला जानता है, जिसने आपको बनाया है वो आपके अंदर से उन चीज़ों को निकालना चाहता है। लिखा है तू इस जल में से पिए तो जीवन के सोते तेरे अंदर आ जाएंगे, और वो नदियाँ, जीवन के जल की नदियाँ तेरे अंदर से बह निकलेंगी। उन चीज़ों को हमारे अंदर से निकालना चाहता है। तो एक बीज ले लें हम और उसकी स्टडी करें, उसको माइक्रोस्कोप में रखें, तो क्या वो फलवंत हो जाएगा? माइक्रोस्कोप में रख के उसका अध्ययन करने से वो बीज फलवंत नहीं होगा। वो बीज उपजाऊ भूमि में जब बोया जाएगा तभी फलवंत होगा। तो बीज को उपजाऊ भूमि मिलना चाहिए, और वो उपजाऊ भूमि जो है वो हमारे हृदय है। जैसे मैं पिछली बार बोल रहा था, वी आर नॉट सीड, वी आर ग्राउंड। हम बीज नहीं हैं, हम भूमि हैं, और हमारा उपजाऊ भूमि होना ज़रूरी है। हमारा हृदय उपजाऊ भूमि होना ज़रूरी है, तब वो 100 गुना फल लेके आता है। और सही जगह पर उसको बोना चाहिए। परमेश्वर, जैसे कि परमेश्वर का वचन, सारा के गर्भ ने परमेश्वर के वचन को सुन लिया। इसहाक तैयार था पैदा होने के लिए, लेकिन सारा तैयार नहीं थी जब तक वो उसके प्राणों की प्यास नहीं बन गई कि मेरी खुद का संतान होना चाहिए। हाजिरा कांड के बाद, हाजिरा वाला कांड जब उसके साथ हुआ, तब उसका होश ठिकाने आया और वो उसके प्राणों की प्यास बन गया वो वचन कि मेरे खुद की संतान होना चाहिए। मेरे को चिढ़ाती है, कल मेरे नौकरानी थी, आज मेरे सिर में चढ़ के बात कर रही है, इस घोटाओ निकालो, मेरे खुद का बच्चा होना चाहिए। ये उसका प्राण, उसका प्यासा हो गया। उसकी प्राण जो है आत्मा को पुकारता है, तब जाके इसहाक पैदा होता है। पूरे प्राण से जब हम किसी चीज़ को करते हैं, पुकारते हैं, ऐसे ही परमेश्वर को भी हमें पुकारना है। तो ये क्या है? एक डिसीजन है। डिसीजन जो है वो लैटिन के 2 वर्ड से मिल के बनना है, डी और साइडरे, साइडर, डी प्लस साइडर। डी का मतलब है हटा देना, और साइड का मतलब होता है मार देना। जैसे पेस्टिसाइड, कीटनाशक। होमोसाइड मतलब मानव संहार, नरसंहार, जीनोसाइड जिसको बोलते हैं, है ना। तो इस डिसीजन में एक निर्णय आपको लेना है परमेश्वर के पीछे चलने का, कि मैं उसकी बातों को जानूंगा कि किस लिए उसने मुझे बनाया है, किस लिए मुझे रचा है। तो उसके लिए डिसीजन में 3 चीज़ होती है। इंटेंस डिज़ायर, इंटेंस डिज़ायर, दृढ़ इच्छा शक्ति, गहन इच्छा आपके अंदर होना चाहिए। दूसरा होता है इमेजिनेशन, कल्पना में उस बात को देखना। और तीसरा होता है फिर रिपीटेशन, परमेश्वर ने जो बोला है उसी बात को बोलना, उसी बात को देखना। डिसीजन का ये मतलब होता है। बाकी चीज़ों को हटा देना, मार देना, और एक डिसीजन पे खड़ा हो जाना, है ना, डिसाइड करना। तो देह, प्राण और आत्मा की मैं बात कर रहा हूँ। तो देह, प्राण और आत्मा को अलग अलग हम कैसे देख सकते हैं? वो लिखा है, वचन की जो तलवार है वो 2-धारी तलवार है, जिसमें भेदन शक्ति होती है। 2-धारी तलवार ऐसे भोंकने के लिए होती है। ऐसे काटने वाला तलवार अलग होता है, भोंकने वाला तलवार अलग होता है। तो 2-धारी होती है जिससे छेद के वार पार निकलता है। तो उसके लिए हम जल्दी से एक पद पढ़ लेंगे, इब्रानियों 4:12। मैं अब शॉर्टकट में बताऊंगा आपको। दिमाग जो है हमारा वो गर्भ नहीं है, दिल जो हमारा है वो गर्भ है, और उसमें जो भी बोया जाएगा वो पैदा होगा, फल लाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल
और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। इब्रानियों 4 उसका 12 हम पढ़ रहे हैं, मैं जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। तलवार का अर्थ, तलवार देख के आदमी घबरा जाता है, लेकिन ये तलवार ऐसी भी तलवार है जो छिद कर आर पार हो जाती है, जो जीवन लेती नहीं, जो जीवन देती है। ये परमेश्वर की आत्मा की तलवार है। से लिखता है दाऊद कि तू अपने तलवार के बल से मेरे प्राण को बचा ले। परमेश्वर का वचन वो तलवार है जिससे हम कन्फ्यूज़न को दूर कर सकते हैं, है ना, कि सोलिश पावर से हो रहा है काम कि आत्मिक पावर से हो रहा है, इसलिए आत्माओं को परखो लिखा है ना। तो तलवार देख के आदमी घबरा जाता है, सोचता है तलवार मुझे मार डालेगी और उससे बचता फिरता है। लेकिन यीशु मसीह कहता है जो कोई अपने प्राण को बचाएगा वो उसे खोएगा, और जो कोई अपने प्राण देगा तलवार के आगे करेगा अपने आप को, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने देगा, वो जीवन को पाएगा और अपने प्राण को पाएगा, है ना। तो यहाँ पर लिखा है तलवार जो है वो ज्ञान का प्रतीक है, और तलवार जिस म्यान में रहती है वो जाति का प्रतीक है। तलवार और म्यान, तलवार को कहते हैं कि वो ज्ञान का प्रतीक है, और म्यान को कहते हैं वो जाति का प्रतीक है। तो आध्यात्मिक रूप से विवेक और बुद्धि की एक भेदन शक्ति है तलवार। दो विचार और भावनाओं के बीच का एक पुल है, होश है, मध्यस्थ है, विवेक है ना। तो तलवार जो है वो ज्ञान हमको देती है। हमको लिखा है परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार जो वार पार छेदता है, शरीर को, प्राण को और आत्मा को अलग अलग करके दिखाता है। और म्यान को जाति वो होती है जो एक समान लोगों का एक समूह होता है। जैसे अभी हम लोग का एक समान लोगों का एक समूह है, सब लोग नया जन्म पाए हैं, सब लोग प्रभु से प्रेम करते हैं, सब लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, है ना, सब लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, सब लोग परमेश्वर की संतान हैं। तो जाति इसको कहते हैं जिसकी सदस्यता को अर्जित नहीं किया जा सकता, वो जन्म सिद्ध अधिकार होता है। मतलब उसकी सदस्यता आप अपने मन से नहीं ले सकते, तो उसके लिए नया जन्म लेना पड़ता है। उस जाति में आपका जन्म होगा। नया जन्म जब हमारा हो जाता है तो वो म्यान का प्रतीक है। म्यान जाति का प्रतीक है, तलवार ज्ञान का प्रतीक है। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर का वचन हर एक दो धारी तलवार से भी चोखा है, और उसका वार पार छेद कर निकलता है। तब रोशनी हमारे जीवन में आती है, और उसके बाद हम इन चीज़ों को प्राप्त करते हैं। और मैं यही कह रहा था कि हमको आत्मा के सामर्थ्य को जानना है। मैं ये कह रहा था कि जो लॉज हैं, जो स्पिरिचुअल लॉज हैं, उसको अंधकार के लोग भी जानते हैं और सब मनुष्य के लिए एक समान काम करते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है उसको सब जानते हैं, और उसका यूज़ उस हिसाब से रहते हैं, उस हिसाब से करते हैं, है ना। तो चीज़ों को आप ऊपर से छोड़ोगे तो नीचे आके गिरेगी, वो सब मालूम है। और मैंने कहा कि दिल जो हमारा है वो गर्भ है, वहाँ से चीज़ें उत्पन्न होती हैं। जैसे लिखा है अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है। तो बिना विवाह के भी बच्चा हो सकता है, वो एक लॉ है। विवाह होता है, उसके बाद बच्चा होता है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि विवाह करने से ही बच्चा होता है, ये मतलब नहीं है। उसका एक लॉ है, उसके तहत बच्चा होता है। चाहे विवाह हो ना भी हो तो भी उस लॉ में ऑपरेट करने से बच्चा होगा। तो वो एक लॉ है। तो इसी को मैं कह रहा था कि लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन हमको उसको सदुपयोग करना है कि परमेश्वर के सिस्टम में उस बीज को, उस ऊर्जा को एक जगह पर इकट्ठा करना है। पुराने समय में यूरोप में लोगों को सज़ा दी जाती थी, उसके चारों हाथ पैर में घोड़े को बांध के खींच दिया जाता था। उसको कहते थे क्वार्टरिंग, 4 भाग में आदमी बंट जाता था।
यहाँ तो हजारों घोड़े बंधे हुए हैं विचारों के, मान्यताओं के, धारणाओं के। हम परेशान हैं किसका सुने किसका नहीं। लेकिन उस अपनी भटकती हुई ऊर्जा को एक जगह लेकर के आना है। एक जगह लिखा है जो शरीर के लिए बोता है और शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह अनंत जीवन की कटनी काटेगा। तो यहाँ पर बीज तो सेम है, ऊर्जा भी वही है, लेकिन उसको बोना किधर है ये महत्वपूर्ण है। शरीर के लिए बोना है कि आत्मा के लिए बोना है, बीज सबको वही दिया गया है। तो सदुपयोग और दुरुपयोग, उसी की बात मैं कह रहा था, है ना। तो इसलिए लिखा है पहले तुम भी अंधकार थे, इफिसियों में लिखा है, लेकिन अब ज्योति हो लिखा है ना। तो इस चीज़ को बार बार लगे रहना, प्रयासरत रहना, बार बार रिपीटिशन करना, इस चीज़ों को तो अन्य जाति लोग भी जानते हैं, लेकिन हमको स्पिरिचुअल लॉ को जानने की ज़रूरत है। लगे रहो मुन्ना भाई, ऐसे फिल्म बनाते हैं तो कहाँ से आता है प्रकाशन उनके पास, क्योंकि उनको मालूम है वो लॉ है, लगे रहो। तो हमको भी लगे रहना है, भलाई करने में लगे रहना है ना, उससे हार नहीं मानना है। तो ये चीज़ है कि तुम अपने जो संकल्प या प्राण की, सोल की जो शक्ति है, सोल ईट्स नॉलेज, हमारा प्राण जो है वो नॉलेज को ग्रहण करता है और नया होता जाता है, परमेश्वर के वचनों के विषय का ज्ञान को प्रकट करता है। ज्ञान जो है वो हमारे प्राण का भोजन है और वो आत्मिक जगत से आता है, दुष्ट आत्मिक जगत से भी आता है। लेकिन हमको परमेश्वर के वचनों का जो असली आत्मा है, जो पवित्र आत्मा हमको दिया गया है, उससे हमको ज्ञान को ग्रहण करना है। फिर वो हमारे प्राण में आता है, फिर भौतिक रूप में, आचरण के रूप में वो प्रकट होता है। तो इस प्रकार से हमको उसको करना है। प्रभु का धन्यवाद हो। आज टॉपिक मेरा बड़ा हो जाता है, मैं क्या करूं, लेकिन बहुत सी चीज़ों को मैं आपको समझाना चाहता हूं, लेकिन अब कोई बात नहीं। मुझे यकीन है आप कुछ ना कुछ तो ज़रूर समझ गए होंगे इन बातों पे, है ना। तो सृष्टि के पास कान है, सारी बातों को सुनती है, और जब हम बोलते हैं किसी चीज़ को हर चीज़ जो है वो जीवित है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तुम चुप रहो तो पत्थर भी चिल्ला उठेंगे। देख के रखिए पाँव ज़मीन पर, कोई ज़र्रा बेजान नहीं है। देख के रखिए पाँव ज़मीन पर, कोई ज़र्रा बेजान नहीं है। तुझको भला वो क्या पहचाने, खुद जिसे अपनी पहचान नहीं है। हमको खुद को पहचानना है, मसीह में उसकी पहचान में हमको बढ़ते जाना है, अपने स्थान को जानना है, उस आत्मिक स्थान को जहाँ यीशु मसीह ने हमें बिठाया है वहाँ पर हमको पहुँचना है। आत्मिक जगत में जब हम पहुँच जाते हैं, उन चीज़ों को हम जब जान जाते हैं, उस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, तो उसके अनुसार जब हम ऑपरेट करते हैं, तब हम एक प्रभुता को धारण करते हैं, एक अधिकार को धारण करते हैं। फिर हमें रटने वाला चीज़ों से आगे निकलना है, बार बार बोलना, ये करना, और इन सब चीज़ों में ऑपरेट होने की हमको ज़रूरत नहीं है। एक बार बोले और काम हुआ। उस स्थान पर हमको पहुंचना है, वो है आत्मा की सामर्थ्य। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, आप लोगों ने शांति से मेरी बातों को सुना, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे, एक छोटी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम विदा होंगे।